साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। और इसको हम लोगों ने कहा है कि जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। जब जब चुनाव आते हैं, सियासी दल अपने बड़े बड़े वादे कर उन्हें पूरा करने का दावा करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि सत्ता हासिल करने के लिए किए जाने वाले ये वादे और दावे पूरे कैसे होंगे और कितने पूरे होंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। आज बात चुनावी घोषणा पत्र में किए जाने वाले उन बड़े बड़े वादों की जिनको चुनाव के बाद जनता तो याद रखती है मगर राजनेता भूल जाते हैं। और अगर किसी भी सत्ताधारी दल को अपने घोषणा पत्र के कुछ वादे याद रह जाते हैं तो उनको पूरा करने के लिए अक्सर उस सरकारी पैसे की बर्बादी की जाती है जो जनता की गाढ़ी कमाई यानी टैक्स के जरिए सरकार हासिल करती है। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लगभग सभी दलों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। खासकर लोकसभा चुनाव से जुड़े दो प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी ने 2024 में अपने दल की सरकार बनने पर कई संकल्पों को पूरा करने की हुंकार भरी है। कांग्रेस की तरह ही बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में कई गारंटियां जनता के बीच उछाल दी हैं, जिसमें अगले 5 साल तक फ्री राशन की गारंटी, फ्री बिजली की गारंटी, 3 करोड़ घर देने की गारंटी, 3 करोड़ गरीब महिलाओं को लखपति बनाने की गारंटी, बुलेट ट्रेन के विस्तार की गारंटी वगैरह वगैरह शामिल है। ये तो बीजेपी के संकल्प हैं जिन्हें पूरे करने का बीजेपी दम भर रही है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। बीजेपी के वादों से इतर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी भी दी है। केंद्र सरकार में खाली सभी सरकारी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की तत्काल बात कही है। अगले 10 सालों में भारत की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है और किसानों के लिए कानून, महिलाओं की सरकारी नौकरी में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी वादा कांग्रेस ने कर दिया है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। कुल मिलाकर वादे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये वादे कितने पूरे होते हैं ये हर कोई जानता है। विपक्ष लगातार 2 करोड़ सरकारी नौकरी की बात पर बीजेपी को घेरता रहा है और पिछले 10 सालों में 15 लाख जैसे जुमलों पर तो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की भरमार रही है। ऐसे में इस बार जब बीजेपी ने 3 करोड़ गरीब महिलाओं को लखपति बनाने का दावा किया है तो हर कोई इस दावे की हकीकत को जानना चाह रहा है, क्योंकि अगर गरीब तबके की 3 करोड़ महिलाओं को बीजेपी लखपति बनाएगी तो समझ लीजिए करीब करीब सरकार 30 खरब का अतिरिक्त बोझ सरकार पर डालेगी। वहीं अगर गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने के कांग्रेस के वादे पर नजर डालेंगे तो आंकड़े और भी ज्यादा डराने वाले हैं, क्योंकि भारत की आबादी तकरीबन 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा गरीबी का शिकार है। ऐसे में कांग्रेस अपने वादे को सत्ता में आने के बाद पूरा करने की कोशिश करती भी है तो सरकार पर 30 खरब से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये तो बस बात कांग्रेस बीजेपी की हुई। सपा भी ऐसे वादे दावों के खेल में किसी से पीछे नहीं है। सपा ने गरीब महिलाओं के लिए 3,000 रुपए महीने देने का ऐलान किया है।
जो बताता है कि राजनेता वादे और दावे करने से पहले खुद अपने वादों और दावों को गंभीरता से नहीं लेते, तभी तो चुनाव बाद स्थिति बिगड़ जाती है। इन सबके अतिरिक्त बीजेपी ने 3 करोड़ घर बनाने का वादा किया है, साथ ही बुलेट ट्रेन के विस्तार का भी वादा किया गया है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जिस देश में अधिकांश ट्रेनें अपने तय समय से लेट चलती हैं, अधिकांश ट्रेनों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है, जहां रेलवे का बड़ा नेटवर्क अभी भी हाईटेक होने की राह देख रहा है, उस देश में बुलेट ट्रेन को रफ्तार देने के बहाने वोट बटोरना कितना ठीक है। अगर मान भी लेते हैं कि बुलेट ट्रेन भारत में जमीनी हकीकत में तब्दील होती है और अब तक तय रूट पर गुजरात से महाराष्ट्र के बीच दौड़ने भी लगती है, तो सोचने वाली बात यह है कि उस बुलेट ट्रेन में सफर कितने लोग करेंगे। क्या भारत का आम नागरिक अभी इतनी क्षमता में है कि वो बुलेट ट्रेन से सफर कर पाएगा? क्योंकि भारत में ट्रेन में फर्स्ट एसी का किराया लगभग फ्लाइट के किराए के बराबर माना जाता है। ऐसे में बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा, ये आप समझ सकते हैं। बहरहाल ये उन वादों की बातें हो गई जो कहने सुनने में अच्छे लगते हैं, मगर इन वादों को हकीकत में तब्दील करना बहुत मुश्किल और टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी वादे हैं जो देश के लिए बेहतर हैं, जिनमें बीजेपी का 1 नेशन 1 इलेक्शन का वादा, यूसीसी लागू करने का दावा प्रमुख तौर पर शामिल है। क्योंकि एक देश एक चुनाव से जहां देश में बार बार चुनाव कराने में खर्च होने वाली बड़ी राशि को बचाया जा सकेगा, तो वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से देश में जो समानता के अधिकार की बातें की जाती हैं, वह काफी हद तक हकीकत की कसौटी पर खरी उतरती नजर आएंगी। खैर, चुनाव है, राजनेताओं के आरोप प्रत्यारोप हैं, दावे और वादे हैं। ऐसे में हर तरह की बातें होती रहेंगी जनता को लुभाने के लिए, मगर आप जागरूक बनिए और ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनिए जो आपकी बुनियादी जरूरतों को लेकर संजीदा हों। फिलहाल इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।